11 साल के बच्चे की मौत सुंदरपुर चौराहे पे हो गई है। और आप दिखाइए, अंदर आइए। और ये 11 साल का बच्चा ये क्रेन है, उससे कारण इसकी मौत हुई है। और बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, तस्वीरें विचलित कर सकती है। स्थानीय नेता यश पटेल जी हमारे साथ हैं। पूरा प्रकरण क्या है? विकास पटेल। विकास पटेल, पूरा ये प्रकरण। क्रेन अभी नो एंट्री में पहले तो घुसा था। इसका जो है, जैसे कि इसका जो भी समय 9 से 6 होता है, लेकिन सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि नो एंट्री में आया कैसे। आज देखिए नो एंट्री में आने के नतीजे को देखिए इसकी मृत्यु हो गई। हमें इसका इंसाफ चाहिए, बस हमारा कहना यही है। इनके घर वाले यही हैं, हमें भी इसका इंसाफ चाहिए। बात यह है कि नो एंट्री में ये क्रेन आया कैसे। 9 से 6 इसका समय होता है और आज ये नो एंट्री में आने के बाद देखिए इस लड़के की मृत्यु हो गई। यहाँ इनके लोग हैं, इधर आइए, आप इधर आइए। इनके घर वाले हैं, देखिए इनकी माँ बेहोशी हालत में पड़ी है, देख लीजिए यही हाल है इनकी माँ। नो एंट्री जोन में क्रेन आ गया, चक्का जाम हो चुका है, 11 साल बच्चे की मौत हो चुकी है। यहाँ लगातार लोग हैं और लोगों से हम बात करेंगे, स्थानीय लोग भी हैं। तमाम ये पुलिस फोर्स भी पीछे आप दिखाइए। बड़ा सनसनीखेज वारदात हुआ है आज के दिन पे। तमाम पुलिस फोर्स है और सामने भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। जो लड़के के चाचा जी हैं, जो काफी उनके दुख को समझा जाना चाहिए। ये वही क्रेन है, आप दिखाइए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नो एंट्री जोन में घुस गया था, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। और 11 साल के इस मासूम का क्या दोस्त था, क्या दोस्त था इस मासूम का जो इस दुनिया में नहीं रहा। इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल किससे पूछे जाने चाहिए? सवाल तो उठेंगे। और स्थानीय यहाँ के नेता हैं। बड़ा दर्दनाक हादसा है जी, दर्दनाक हादसा नो एंट्री में घुस गया है। अभी कोशिश किया जा रहा है कि उनको तहरीर देने के बाद इनकी कार्रवाई हो। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अब जो भी घटना घटी बहुत ही दुखद है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्रेन जो मालिक है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। आप इस क्रेन को दिखाइए पीछे, आप पीछे इस क्रेन को दिखाइए। जो जीवन चला गया वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे हादसे विचलित करते हैं, ऐसे हादसे सवाल खड़े करते हैं, ऐसे हादसे प्रशासन से भी सवाल खड़े करते हैं कि नो एंट्री जोन में आखिर ये क्रेन आया कैसे। और लोगों की स्थिति ये बनी हुई है, यहाँ पे बड़ा तनाव का माहौल है। पीछे आप दिखाइए, पुलिस फोर्स पूरी आई हुई है और बहुत ही तनाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इधर उधर बाहर आप हर तरफ देखेंगे, काफी भारी मात्रा पे लोग आए हैं और स्थानीय लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए जो लगा है चौराहे पे, इसको हटना चाहिए। इसके वजह से जाम लग रही है, इसी को वजह जाम लग रहा है। उल्टा सीधा आदमी जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। क्या हटना चाहिए? बैरिकेडिंग हटना चाहिए। इसी की वजह से जाम हो रहा है, उल्टा सीधा आदमी आ रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। एक्सीडेंट होगा, कौन जिम्मेदारी लेगी? एक्सीडेंट नहीं, मासूम की जान चली गई। जान चली गई भी और एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। डिवाइडर में लगाइए इसको, डिवाइडर नहीं रहना चाहिए। नहीं यहाँ पर अगर आज के डेट में डिवाइडर नहीं हटेगा तो हम लोग चक्का जाम नहीं हटेंगे। चक्का जाम छोड़ेंगे ही नहीं, हम लोग डिवाइडर ढकेलेंगे। और जो उचित मुआवजा है उसको लड़के को, पिताजी को, माताजी को दिया जाए। जो मुआवजा उसको समझ में, किरण इसको खड़ा रहने दीजिए। ये मेरी सरकार से अनुरोध है। तो ये तमाम लोग हैं, गुस्से का माहौल है, तनाव का माहौल है, समझ सकते हैं। इनकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए। और ऐसे मामले जिस तरह से हो रहे हैं और सुंदरपुर की घटना है, ऐसे मामले से फिलहाल माहौल देखिए, पीछे भी आप दिखाइए। एसीपी सर भी बात करने की अवस्था में नहीं, उन्होंने बात करने से मना किया है। वो माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी का जान चली जाना, किसी का जान चला जाना ये कोई छोटा मामला नहीं हो सकता। और इस तरह से लोग हमारे साथ लगातार, हम इस खबर पे बने हैं और इस पार से लेकर के आप उस पार भी दिखाइए, थोड़ा करीब तक आप जाइए। और भारी मात्रा में यहाँ पे जाम लगा हुआ है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोग भारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि उचित भी है। सुंदरपुर में 11 साल के बच्चे की आज दर्दनाक मौत हो गई। क्रेन जो है रॉन्ग साइड से आ रहा था। हालांकि गौरव कुमार एसीपी मौजूद हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अब पूरा प्रकरण तो सबको लगभग पता है, क्या कुछ हुआ और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं, कैसे मेंटेन किया गया। आज एक दुखद घटना घटित हो गई थी सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास। एक क्रेन से 8 वर्षीय लगभग बालक हैं, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। परिजन नाराज थे, रोड पे कुछ देर धरने की स्थिति थी, लोग बैठ गए थे। माननीय विधायक जी भी मौके पे आए, हम लोग सारा फोर्स मौके पे मौजूद था। समझाया बुझाया गया और उसके बाद लोग तत्काल रोड से हट गए। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। उनके द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भीड़ भी काफी थी, काफी चक्का जाम की स्थिति हो गई थी।
हाँ, काफ़ी संख्या में लोग, चूँकि मेन रोड है ये, BHU को जाता है, ट्रॉमा सेंटर को जाता है, तो पब्लिक के लोग भी काफ़ी थे, उनके परिजन थे, कुछ उनके रिश्तेदार भी आए थे। और दुखद घटना हुई थी, जिसके लिए सबको समझाया बुझाया गया और रोड से हटाया गया और यातायात व्यवस्था संचालित कराई गई। तत्काल तहरीर प्राप्त कर ली गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है। आखिरी सवाल, जो जनता चाहती है, वो जो क्रेन है उसके मालिक वगैरह का नाम कहीं से पता चला या उस पे तहरीर में उस पे क्या कार्रवाई होगी? जो तहरीर दी है उन्होंने, उसमें जिक्र किया इस चीज़ का, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्रेन को भी नियमानुसार सीज या जो भी कार्रवाई इस पर हो सकती है करेंगे। बाकी ड्राइवर कौन है उसकी जांच करेंगे, सारे बिंदुओं पे जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था रखने के लिए क्या निवेदन करेंगे? नहीं, सबसे इसमें सभी से हमने आग्रह भी किया था और सब लोगों ने इसे माना भी, और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो ये थे गौरव कुमार एसीपी जी, जिनका कहना है सुचारू रूप सारी व्यवस्था चल रही है, कंट्रोल कर लिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को। धन्यवाद।